अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनका एमसीक्यूज़ का टेस्ट लिया था, देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगी थी। देन जो है वो अगला प्रोसेस शॉर्ट लिस्टिंग का होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बाद में इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके जो सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमिक्स में, उनका भी कॉन्सेप्ट जो है इस हवाले से रिवाइज हो सकता है। कहीं ना कहीं इस टॉपिक का जो लिंक है वो इकोनॉमिक्स के साथ भी है। इसी तरह से तमाम लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर, और उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके कारोबार है, और किसी न किसी हवाले से एफबीआर के साथ उनका टैक्स के हवाले से कोई लिंक ज़रूर होता है। तो वो वीडियो ये जो है शुरू से एंड तक लाजमी देखें, ताकि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के हवाले से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं उनकी जो सीरीज़ आप तक बआसानी अप्रोचेबल हो। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का जो मेन लेक्चर है, इसका हमारा जो मेन टॉपिक है वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट का है। और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के साथ आप क्या सीखेंगे इस लेक्चर में, वो इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स है, प्लस आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है और इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इनपुट टैक्स की तरफ चलते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ टैक्स विच इज़ पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड और एक्वायर्ड। यानी मिसाल के तौर पर आप बिजनेस ओनर हैं और आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल आप परचेज़ करेंगे, और उस परचेज़ करने पर आप जो टैक्स पे करेंगे वो आपका टैक्स होगा, इनपुट टैक्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के लिए आपने सेल करने के लिए अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर की है, परचेज़ की है, तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जिसको आप इनपुट टैक्स का नाम देते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप परचेज करेंगे, एक्वायर करेंगे, तो उस पर जो टैक्स लागू होगा वो आपके लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। इसी तरह जो आउटपुट टैक्स है वो इनपुट टैक्स के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। यानी वहाँ पर परचेज या एक्वायर करने की बात हो रही थी, यहाँ पर जो है सेल एंड सप्लाई की बात होगी। यानी आप गुड्स एंड सर्विसेज को, अगर आपका बिजनेस सप्लाई करता है, सेल करता है, तो उस पर जो टैक्स लागू होगा वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाएगा। तो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्या होता है, ये इन दोनों टैक्स का डिफरेंस होता है। यानी फाइनल टैक्सेबल जो टैक्सेबल होता है गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसको निकालने के लिए जो बिजनेस ने पे करना है उसके लिए क्या करते हैं कि इनपुट टैक्स को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं आउटपुट टैक्स के अंदर से। यानी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करने के बाद जो टैक्स पेबल की रकम बाकी बचती है पीछे, वो आपके लिए क्या होगा, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट होगा। यानी इस प्रोसेस को इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कहते हैं। यानी इनपुट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है टोटल आउटपुट टैक्स के अंदर से। देन इसके बाद जो है वो अ, हम बात करते हैं कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है। ये गुड्स जो है वो तमाम मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल गुड्स होती है। और उसके अलावा जो है इसमें कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती, वो मनी इसमें शामिल नहीं होती। इसके अलावा जो है वो ऑक्शनेबल क्लेम इसमें शामिल नहीं होते। प्लस जो है इसमें स्टॉक्स, शेयर और सिक्योरिटीज़ वगैरह इसमें शामिल नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है ऑक्शनेबल क्लेम का। ऑक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कि एक लीगल राइट आपके पास है किसी चीज़ को क्लेम करने का, तो वो आपके लिए ऑक्शनेबल क्लेम बन जाती है। यानी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने बिल्डिंग किराए पर दी है, रेंट पर दी है, आपने रेंट रिसीव करना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है, तो आप रेंट जो है वो क्लेम कर सकते हैं लीगल तरीके से, तो ये क्या होगा, ऑक्शनेबल क्लेम होगा। इसी तरह जो है वो आप सर्विसेज की अगर बात करें, तो ये तमाम सर्विसेज आप जस्ट गुड्स से आपका जो बिजनेस है उसका कोई लिंक नहीं है, जस्ट आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें होटल, होटल की बात करें तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके सर्विसेज रेंडर करने के बाद जो उनकी इनकम हासिल होती है। इसी तरह जो कोरियर सर्विसेज हैं या ब्यूटी पार्लर जो होते हैं, ये तमाम जो कारोबार है ये गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, ये जस्ट सर्विसेज रेंडर करते हैं। तो ये तमाम जो है वो सर्विसेज के ज़िम्मे में आती हैं।
इसके बाद जो है वो हम बात कर रहे थे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट की। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या होता है किसके ऊपर, यानी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, फर्म्स के ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर इसका जो है वो इफ़ेक्ट क्या होता है। अच्छा, जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू जो है वो एक कह सकते हैं कि एक क्लेम दिया जाता है, कंपनीज को छूट दी जाती है टैक्स के अंदर। अगर जो है गवर्नमेंट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट को डिनाई कर देती है, यानी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ख़त्म कर देती है, यानी फिर जो बिजनेस या फर्म होगी उसको रॉ मटेरियल परचेज करते हुए, गुड्स परचेज करते हुए भी टैक्स देना पड़ेगा और सेल एंड सप्लाई करते हुए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम किस्म की इंडस्ट्रीज़ जिनके ऊपर इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट को ख़त्म किया जाता है उनके ऊपर जो है डबल टैक्सेशन लागू हो जाती है, और डबल टैक्सेशन लागू होने से उनके टोटल जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट आ जाता है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो अगर एफबीआर के थ्रू इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट को जो है वो लागू कर देती है, यानी वो इनपुट टैक्स को माइनस करके आउटपुट टैक्स में जो बाकी टैक्स रिमेनिंग होगा सिर्फ वो पे करने की जिम्मेदारी होती है अगर फर्म की या इंडस्ट्री की, तो उसका असर ये होता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव असरात आ जाते हैं। अच्छा, किस हवाले से पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं असरात एक इंडस्ट्री के ऊपर या एक फर्म या कंपनी के ऊपर, और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट को ख़त्म करने से या लागू होने से वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। यानी फ़र्ज़ करें एक फ़र्म है उसके ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट लागू है, यानी इनपुट टैक्स जो है वो पे नहीं करती और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करने के बाद जो टैक्स होता है सिर्फ वो पे करती है। तो इससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इसके ऊपर पॉजिटिव असरात होंगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह जो है उनकी मार्केट के अंदर जो कम्पिटिटिवनेस है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो अगर जो है वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट उनके ऊपर लागू है, सॉरी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट को अगर ख़त्म कर दिया जाता है इंडस्ट्री के ऊपर से, यानी उनको डबल टैक्सेशन जो है वो देनी पड़ती है परचेज या एक्वायर करते हुए भी और सेल या सप्लाई करते हुए भी, तो इस तरह जो उनके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनकी वो इंक्रीज़ कर जाती है। और इसी तरह जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होगी और प्लस जो है मार्केट के अंदर उनकी कम्पिटिटिवनेस जो है उस पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो उम्मीद है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो आपको ये टॉपिक बिल्कुल इजी वे में बताया गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्या होती है। थैंक यू।